तो दोस्तों आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल का तीसरा पार्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जल्दी ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का पूरा कोर्स आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? संधारिता की इकाई क्या है? और इसका सही आंसर है फैराडे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटर दैट रिक्वायर्स 0.5 कूलम टू चार्ज 35 वोल्ट्स। एक संधारित्र है तो उसका धारिता मान हमें बताना है। यदि 35 वोल्ट के 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता उसे होती है। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है 0.014 फैराड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज्ड? संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है? तो दोस्तों ये चार ऑप्शन है। सही आंसर है प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। इसको हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो पर भी एक्सप्लेन किया था कि अगर प्लेटों के मध्य की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो मान कम हो जाता है, और अगर दूरी को कम कर दिया जाता है तो संधारिता का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस? पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? और इसका सही आंसर है वाटर, जल। इसको भी आप अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, विच फैक्टर अफेक्ट्स द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट? कौन सा इनमें से कारक है जो विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों धारा की दिशा। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की दिशा को बदल देते हैं तो मैग्नेटिक पोल की दिशा भी बदल जाएगी। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स? MMF। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? और इसका सही आंसर है दोस्तों एम्पियर टर्न्स। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियनेंस? परमियनेंस की इकाई क्या है? और इसका आंसर है दोस्तों वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स। अगला सवाल है दोस्तों, विच रूल इज अप्लाइड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड कॉइल? अगर आपके पास एक कॉइल है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए हम कौन से नियम का प्रयोग करते हैं? तो आपके पास ये जो चार ऑप्शन है, इसका सही आंसर है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ये ऑलरेडी 6वीं 7वीं क्लास से भी पढ़ाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर कनेक्टिंग द डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटर इन सीरीज? अगर आप सीरीज में कैपेसिटर को लगा रहे हैं तो उसको जोड़ने से पहले हमें क्या क्या सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए? यहाँ पे दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर है कि प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। इस बात को दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ईच कैपेसिटर्स वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन इट्स वोल्टेज रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच मटेरियल इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? और इसका सही आंसर है तांबा। अगला सवाल है दोस्तों, विच इज द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट? विद्युत परिपथ में चालकता के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, तो चुंबकीय सर्किट में उसी को हम क्या बोलेंगे, या उसी के समान वो शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों परमियनेंस। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस? रिलक्टेंस की इकाई क्या है? सही आंसर है एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर। अगला सवाल है दोस्तों, विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज Q एंड द वोल्टेज इज V? तो आपको ये तीन चीजें दोस्तों दी हुई हैं, आवेश दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है और संधारिता दिया हुआ है। तो इसका आपको करेक्ट फॉर्मूला इसमें बताना है। सही आंसर है C इज इक्वल टू Q बाय V। चार्ज अपॉन वोल्टेज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। अगला सवाल है दोस्तों, हाउ कैन यू इंक्रीज द पुलिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? आप एक विद्युत चुंबक को खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? आपको पता है कि विद्युत चुंबक जो है वो किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो उसकी ताकत को हम कैसे बढ़ाएं? और इसका सही आंसर है क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाकर, इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी। अगला सवाल है दोस्तों, विच डिफाइंस द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स? फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है हिस्टेरेसिस। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सराउंडिंग मेटल प्लेस्ड
इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है भंवर धारा यानी कि एडी करंट। आसपास की धातुओं में भी करंट बहने लगेगी जिसे हम भंवर धारा यानी कि एडी करंट कहते हैं। अगला सवाल है, इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर्स आर यूज्ड, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? सही आंसर है रेडियो रिसीवर। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट विल हैपन इफ द पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इज रिवर्सली कनेक्टेड? यदि हम एक इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र को उल्टा करके लगा देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? सही आंसर है अत्यधिक गर्मी के कारण उस कैपेसिटर में विस्फोट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, विच इज द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस? ये 4 ऑप्शन है और सही आंसर है दोस्तों लकड़ी। अगला सवाल है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी? फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? और सही आंसर है दोस्तों टेस्ला। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी अपलोड हो जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।